जय श्री राम भाइयों दोस्तों। हमारे चैनल राम के संगे के गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और राम कथा निरंतर सुनें। कल से आगे की कथा करते हैं। कल हनुमान जी ने अपना परिचय दिया और हनुमान जी को माता को हनुमान जी ने जब गुप्तवत कोडवत बताया करुणा निधान, तब माँ को उन पर विश्वास हुआ। और अब माँ ने अपने किस तरह हनुमान जी ने बताया कि आपको प्रभु आपसे दुगना प्रेम करते हैं। अब कल से आगे की कथा करते हैं। कहौ राम वियोग तब सीता, मोह कहु सकल भय विपरीता। नव तरु किसले मनो कृतानु, काल निशासम निशीषसी भानु। हनुमान जी ने कहा, रामचंद्र जी ने कहा है, हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान और चंद्रमा सूर्य के समान हो गया है। कोमल है विपिन वन सरिसा, बारिद तपत तेर जनुमरिसा। जे हित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध समीरा। और कमलों के बन भालों के बन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खौलता हुआ तेल बरसा रहा है और वे सब अब पीड़ा देने लगे हैं। शीतल मंद सुगंध सांप के श्वास के समान जहरीली हो गई है। कहो ते कचुकट होई कही कहो यह जान, न कोई तद प्रेम कर मर तोरा। जानत प्रिय एक मन मोरा। मन का दुख कह डालने से कुछ घट जाता है, पर क्या कहूँ यह दुख कोई जानता नहीं है। प्रिय प्रेम, तेरे प्रेम का तत्व रहस्य मेरा मन ही जानता है। सो मन सदा रहत ते पाई, जानु प्रीत रसत ने माही। प्रभु संदेश सुनत भय देहि, मगन प्रेम तन सुध नहीं ते ही। और यह मन सदा तेरे पास ही रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतना ही है कि का सत्य सुनते ही जानकी जी प्रेम मगन हो गई हैं और शरीर की सुध भी भूल गई हैं। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमरि राम सेवक सुखदाता। और आन रघुपति प्रभुताई, सुनि मम पचन तजौ कदराई। हनुमान जी कहने लगे कि माता हृदय में धैर्य धरो और राम जी का स्मरण करो। रघुनाथ जी वो हृदय में लाओ, मेरे वचन सुनकर कायरता छोड़ दो। निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बान, कृषानु जन्य हृदय धीर धरी जरे निशाचर जानु। हे माता, राक्षसों के समूह पतंगों के समान राम जी के बाण अग्नि के समान हैं। और माता हृदय में धैर्य धारण करो, राक्षसों का जला ही समझो। जो रघुवीर होत सुध पाई, करते नहीं विलम्ब रघुराई। राम बान रघुवर जानकी, तम भरोत कहु जात उधान की। यदि रामचंद्र जी को पता होता कि आप यहाँ पर हो तो विलम्ब नहीं करते हैं। जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अबे माँ तुम्हें जाओ लवाई। बहुत सुंदर चौपाई आ रही है कि अब मात में जाओ लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। कछुक दिवस जन नीधर धीरा, कपि सहित आहे रघुबीरा। और हनुमान जी क्या कहते हैं कि हे माता, मैं आपको अभी के अभी ले जा सकता हूँ, परंतु प्रभु की आज्ञा नहीं है। अब माता कहती है कि ये इतना सा है, छोटा सा, और मेरी ही गोद में बैठा है। कहता है माँ अभी उठा के ले जा सकता हूँ। अरे भाई, तुझ में इतना बल कहाँ है? तू इतना छोटा सा है। माँ के मन में संदेह हुआ और निश्चर मार तेहि ले जाई, तिहि पुर नर दीज सुगाई।
सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना, मोर हृदय परम संदेहा, सुनि कपि प्रगट कीन निज देहा, कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। माता ने कहा तुम्हारी राम जी की सेना में सब छोटे छोटे ही बानर भालू हैं या कोई बड़ा भी है, क्योंकि यहाँ राक्षस बड़े विशाल विशाल है, मेरे हृदय में तो बहुत संदेह है। तब हनुमान जी ने कहा माँ ये तो नकली वाला है, असली वाला दिखाओ। बोले हाँ दिखाओ। तब हनुमान जी थोड़ी दूर चले गए और एक पैर पृथ्वी पर मारा और अपने शरीर को बढ़ाना शुरू किया। कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। और माता ने देखा ये तो आकाश की बराबर ऊंचा हो गया। माँ ये तो छोटा वाला है और बड़ा दिखाओ। बोले नहीं नहीं जल्दी से नीचे आ जा, मेरे बच्चे में तो बहुत बल है। हनुमान जी कहते हैं सीता वन भरोस तब भयो, मुनि लघु रूप वन सुत रहु। हनुमान जी कहते हैं माँ हमें बल बल कुछ नहीं है। सुनि माता शाखा मग नहीं, बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही, खाई परम लघु ब्याल। हम में कोई बल नहीं है, हम तो छोटी मोटी छलांग मार कर अपने पीठ थपथपा लेते हैं, और ये तो प्रभु का ही बल है जो मैं समुद्र लांग कर लंका में आ गया हूँ। जिस प्रकार एक छोटा सा सर्प गरुड़ को भी खा सकता है। मन संतोष सुनत कपिवानी, भक्ति विताप तेज बलसानी, आशीष दी नाम परिजाना, हो तात बलशील निधाना। अब माँ के मन में संतोष हुआ है और माँ ने भगवान का प्रिय भक्त जानकर आशीष देने लगी है। माँ क्या कहती है कि अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघुनायक छो, करहु कृपा बहु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। बार बार नायसी पद सीसा, भोला वचन जोर कर कीसा, कत कत मैं माता आशीष तब अमोघ विख्याता, सुनो माधव है भूखा, देखी लाग सुंदर फल लोका, नित करे विपिन रखवारी, परम भवट सुबट रजनी चर भारी, दिन कर भय माता मोहि नाहि, धो तुम सुख मानहु मन माहि, कि बुद्धि बल निपुण कपि कहो जानकी जाओ, रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। अब माँ ने आशीर्वाद दे दिया कि अजर हो जाओ और अमर हो जाओ, ऐसा माँ ने आशीर्वाद दिया। तो यहाँ माँ कहने लगी कि रघुनाथ तुम्हारे नाथ रहे और सदा रहो अनुचर बेटा, सदा रहो अनुचर बेटा, और माता का आशीर्वाद यही हो जाओ अजर अमर बेटा। और माँ ने क्या आशीर्वाद दिया कि तुम सदा रघुनाथ जी के सेवक रहो और भगवान तुम पे अनुग्रह करते रहें, और रघुनाथ तुम्हारे नाथ रहे, तुम सदा रहो अनुचर बेटा, और माता का आशीर्वाद यही हो जाओ अजर अमर बेटा। और क्या आशीर्वाद दिया कि जहां जहां राम मंदिर होगा वहां राम दुलारा भी होगा, और सीता लक्ष्मण के साथ साथ ये हनुमत प्यारा भी होगा। माँ ने आशीर्वाद दिया है कि आज कि कहीं भी अगर दुनिया में राम जी का मंदिर होगा तो उसमें सीता और लक्ष्मण के साथ हनुमान जी भी चरणों में विराजमान होंगे, उनके बिना मंदिर पूरा नहीं माना जाएगा। ऐसा माँ ने आशीर्वाद दिया है। और आज हनुमान जी ये आशीर्वाद लेकर नाचने लगे हैं, बड़े मगन हो गए हैं। और फिर हनुमान जी कहते हैं कि माँ मैं बहुत लंबी यात्रा करके आया हूँ, 1200 योजन का समुद्र लांघकर, माँ मुझे भूख लगी है, और यहाँ बगीचे में सुंदर सुंदर पेड़ फल फूल लगे हुए हैं, अगर आप आज्ञा दो तो मैं शुरुआत करूं। माता कहती है देखो यहाँ बहुत बड़े बड़े निशाचर पहरेदार हैं। बोले माँ उनका मुझे भय नहीं है, बस आप आज्ञा दीजिए।
तब माता कहती है कि हृदय में भगवान का सुमिरन कर कर और उन्हें पहले भोग लगा कर और शुरुआत कीजिए। अब हनुमान जी अशोक वाटिका में फल खाने के लिए शुरुआत करते हैं। एक पेड़ तोड़ते हैं और एक फल खाते हैं। भाइयों और दोस्तों, आज की कथा को यही विराम करते हैं। आज की आगे की कथा कल करेंगे। आज हनुमान जी यही विश्राम करते हैं, हम भी यही कथा को विश्राम देते हैं। आगे की कथा कल करेंगे। भगवान राम और हनुमान जी सबका मंगल करें। जय श्री राम।